कराची का स्ट्रीट क्रिमिनल कामरान फरीदी अमेरिका में एजेंट, FBI का जासूस कैसे बना, हैरान कुन हकाइक जानिए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 से ताल्लुक़ रखने वाले स्ट्रीट क्रिमिनल कामरान फरीदी की हैरत अंगेज़ कहानी सामने आई थी, जो FBI का एजेंट बना और अलकायदा और दाइश के कई सरकर्दा लोगों को पकड़वाया। कराची की सड़कों पर वारदातें करने वाला 57 साला कामरान फरीदी FBI का जासूस बन गया था। दिसंबर 2020 में FBI ने उसे 7 साल कैद की सज़ा दिलवा दी। कामरान ने कराची के ताजिर जाबर मोती वाला की गिरफ्तारी में भी अहम किरदार अदा किया। अमेरिका में दहशतगर्दी के कई हमले नाकाम बनवाए। FBI ने फरवरी 2020 में कामरान फरीदी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया था। FBI अफसरान को कत्ल की धमकियां देने पर कामरान फरीदी को दिसंबर 2020 में अमेरिका में 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई थी। न्यूयॉर्क जनूबी डिस्ट्रिक्ट अदालत की जज कैथी साइबल ने सज़ा के लिए अपने फैसले को इंतहाई मुश्किल तरीन करार दिया। उन्होंने ये तबसरा कामरान फरीदी के बारे में हैरान कुन हकाइक सुनने के बाद किया। कामरान फरीदी के बारे में आपको मज़ीद इस वीडियो में बताते हैं। FBI के पाकिस्तानी एजेंट ने कराची की सड़कों पर वारदातों से अपने मुजरिमाना कैरियर का आगाज़ किया। फिर आगे बढ़ते हुए वो अमरीकी खुफिया इदारों का अंडर कवर एजेंट बन गया। कामरान फरीदी, जो न्यूयॉर्क की जेल में सज़ा भुगत रहा है, गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 के इलाके में पैदा हुआ और पला बढ़ा। 9वीं जमात में उसने PSF में शमूलियत इख्तियार की और फिर PSF के तालिबे इल्म रहनुमा नजीब अहमद के करीब तर होता चला गया। उस ज़माने में तलबा तंजीमें फ़ाल और मुतसादिम थीं। वो अगवा बराए तावान, कारें छीनने और मुसल्लह हमलों में मुलव्विस हो गया। MQM के ज़ेर असर इलाकों से नजीब अहमद उसे निकाल कर टाइम स्क्वायर नीपा चुरंगी ले आया। मकामी पुलिस और CTD ने उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। साथ साथ MQM वाले भी उसे तलाश करते रहे। खतरे को महसूस करते हुए उसके घर वालों ने उसे स्वीडन मुंतकिल कर दिया, लेकिन वहाँ भी वो अल्बानवी और बांग्लादेशी जराइम पेशा गुरोहों से उलझता रहा, जहाँ वो गिरफ्तार भी हुआ और 1992 में स्वीडन ने उसे वीज़ा देने से इनकार कर दिया। उसे ख़राब रवैये पर ब्लैक लिस्ट करार दे दिया गया, जहाँ से वो आइसलैंड के जाली पासपोर्ट पर अमेरिका जाकर न्यूयॉर्क में बस गया। 1994 में एटलांटा जॉर्जिया मुंतकिल होकर वहाँ एक पेट्रोल पंप खरीद लिया। एटलांटा पुलिस उसे रिश्वत के लिए हिरासा करती रही, जिससे उसने FBI को आगाह कर दिया। इस तरह अमरीकी एजेंसी से उसका ये पहला राब्ता कायम हुआ। FBI चाहती थी कि वो उर्दू बोलने वालों के एक जराइम पेशा गुरों को काबू करने में उसकी मदद करे। 1996 में वो FBI का बाकायदा मुखबर और एजेंट बन गया। वो अपने जराइम पेशा पस मंज़र के बाइस इस कदर मुफीद साबित हुआ कि CIA, ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी, MI6, फ्रांसीसी, थाई, ऑस्ट्रियन और मलाइशी इंटेलिजेंस और पुलिस भी उसकी खिदमात से इस्तेफादा करने लगी। जराइम पेशा और दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इसे गड़बड़ वाले इलाकों में भेजा जाता। फौजी आमर परवेज़ मुशर्रफ के अक्टूबर 1999 में इक़्तिदार में आने के बाद अमरीकी हुक्काम ने उसके वालिदैन के लिए वीज़े भेजे, जो अब टम्बा फ्लोरिडा में रिहाइश पजीर हैं। ये कामरान फरीदी का ही जाल था कि कराची का बिजनेसमैन जाबर मोती वाला अगस्त 2018 में लंदन में गिरफ्तार हुआ। उसे दाऊद इब्राहिम का दस्त रास्त होने के इल्ज़ाम में पकड़ा गया। 2015 में फरीदी ने दाइश के हामी वलीद के साथ मिलकर महफूज ठिकाना कायम किया। दाइश के हामियों की शाम और तुर्की में नकलो हरकत में मदद की। पाकिस्तान की एक सफ़े अव्वल की खुफिया एजेंसी की ईमा पर पाकिस्तान के लिए एटमी टेक्नोलॉजी की खरीदारी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ भी फरीदी को गवाही देने के लिए कहा गया, लेकिन उसने इनकार करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान को झूठी बुनियादों और पैसे के लिए फ़रोख्त नहीं कर सकता। फरीदी का कहना है कि उसने हाफिज़ मोहम्मद सईद और लश्कर तैयबा के खिलाफ भी गवाही देने से इनकार किया। फरीदी का शिकवा है कि उसने अमेरिका की दिल से खिदमत की, लेकिन कैद की सूरत में उसका सिला मिला, क्योंकि उसने पाकिस्तान के खिलाफ झूठ बोलने से इनकार कर दिया था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक करना ना भूलिए।